हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। जो लोग भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। अगर आप अनअकैडमी से अब तक नहीं जुड़ पाए हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। अगर आप 17 से 23 दिसंबर के बीच में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इंस्टेंट 20% ऑफ मिलेगा आपकी फीस में, जिससे जो 24 मंथ्स की फीस होगी प्लस की वो 6479 हो जाएगी, और 24 मंथ की फीस आइकॉनिक की जो होगी वो 9935 होगी, जिसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो पूरा बुक के फॉर्म में आपको नोट्स आपके घर तक डिलीवर किया जाएगा। तो आप लोग जल्दी से PMYT कोड यूज करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जो लोग भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही में आपको लाइव क्लासेस और बहुत सारे टेस्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं, जिससे आप अपनी की तैयारी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बिना देर किए हुए 23 तारीख से पहले पहले अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। थैंक यू सो मच। PMYT कोड यूज करिएगा। बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। Today's we will discuss about last 6 month important current affairs for all upcoming SSC एग्जामिनेशन। ठीक है, सभी एग्जामिनेशन जो एसएससी के आने वाले हैं, आने वाले दिनों में होने वाले हैं, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, बिकॉज अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो इंपॉर्टेंट अपडेट आपको नहीं मिल पाएगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी लाइव क्लासेस ही क्यों ना हो। इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए नहीं मिल पाएंगे, तो इसीलिए प्रेस कर लो और सब्सक्राइब अभी कर लो। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इंडिया फर्स्ट लिथियम आयन सेल फैक्ट्री जो है इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री जो है वो कहाँ इनॉग्रेटेड की गई है, कहाँ स्टार्ट की गई। तो स्टूडेंट ये स्टार्ट की गई है आंध्र प्रदेश में। अगर हम बात करें डिटेल डिस्कशन की तो स्टूडेंट हम लोग जो लाइव क्लास हुई थी उसमें डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, उसकी वीडियोस होगी, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जानेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे केवल आंसर करेंगे और कुछ थोड़ी बहुत बातें यहाँ पे करने वाले हैं। तो आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया ये लिथियम आयन फैक्ट्री, क्योंकि लिथियम सेल से बनी हुई जो बैटरी होती है उनकी लाइफ अच्छी होती है एंड वो पॉल्यूटेड कम होती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। आगे बढ़ते हैं। हु हैज इनॉग्रेटेड रामकृष्ण मिशन अवेकिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लासेस 1 to 5। कक्षा 1 से 5 तक छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है। तो हमारे प्रेजेंट टाइम के एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसका इनोवेशन किया है। ये प्रोग्राम क्या है, इस प्रोग्राम में क्या क्या चीजें होंगी वो सभी बताता हूँ। इंडिया में रामकृष्ण मिशन के तहत सोशल अवेयरनेस स्टार्ट किया गया है। सोशल अवेयरनेस लाइक जितने भी कॉलेज स्टूडेंट भी हैं उनके लिए भी ये सोशल अवेयरनेस अलग अलग तरीके के प्रोग्राम स्टार्ट किए। ये जो जागृति या फिर अवेकिंग प्रोग्राम है, ये क्लास 1 to 5 के लिए, यानी कि क्लास 1 से 5 तक के लिए, जिसमें हमारे छोटे छोटे बच्चों को सोशल अवेयरनेस के बारे में बताया जाएगा। उनको उस हिसाब से क्या किया जाएगा, अवेयर किया जाएगा। चाहे अगर वो छोटे लेवल के एकदम छोटे जैसे 1 में है, क्लास 1 में, तो उनको उस हिसाब से किया जाएगा। ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है हमारे प्रेजेंट टाइम के एजुकेशन मिनिस्टर ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर हैज प्रेजेंटेड इंस्पायर अवार्ड टू 60 स्टार्टअप्स। अभी हाल फिलहाल में देश में ऐसे 60 इंपॉर्टेंट स्टार्टअप हुए हैं जिन्होंने देश में बहुत अच्छा काम किया है, वो आगे भी गए हैं। तो उन 60 स्टार्टअप्स को इंस्पायर पुरस्कार देने वाले हमारे देश के जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है जितेंद्र सिंह जी। ये इन्वायरमेंट मिनिस्टर है हमारे देश के। तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर के साथ साथ इन्होंने ये अवार्ड दिया ऐसे 60 स्टार्टअप्स को जिन्होंने कहीं ना कहीं देश में अच्छा काम किया है, कहीं ना कहीं वो आगे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच दूरदर्शन सीरीज हैज लॉन्च बाय यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड यूनिसेफ, USAID एंड यूनिसेफ। तो ये प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया, मैं पहले ही आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ ये प्रोग्राम है क्या, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ये प्रोग्राम है दूर से नमस्ते। दूर से नमस्ते जैसा कि आपने अभी देखा था कोविड के टाइम। ठीक है, कोविड के टाइम क्या हुआ था, हमें ये कहा जाता था कि हम दूर से ही, जैसे जो लोग गले मिलते थे या फिर हाँ हैंडशेक करते थे, उनको ये मना किया गया कि आप जितना दूर रहेंगे कोविड से हम उतना ही बच सकते हैं। तो यूनिसेफ ने और USAID ने स्टार्ट किया ये प्रोग्राम, जिससे लोगों को अलग अलग एक्सपर्ट को बैठा के डेली ये दूरदर्शन प्रोग्राम होगा 11 AM टू 12 PM, ताकि लोग जो हैं वो अवेयर हों और कोरोना जैसी जो महामारी आई थी हमारे देश पे
वो आए तो आप लोग आराम से बच पाएँ, इसके लिए अवेयर करने के लिए। अगर मैं बात करूँ यूनिसेफ की, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है? अगर मैं बात करूँ यूनिसेफ की, तो एस्टैब्लिशमेंट इसका हुआ था स्टूडेंट, यूनिसेफ का 11 दिसंबर 1946, 11th ऑफ दिसंबर 1946 को। इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो न्यूयॉर्क है इसका हेडक्वार्टर। एंड अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, ये यूएन का मेंबर कब बना, परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन, ये बना 1953 में, ठीक है? 1953 में परमानेंट मेंबर बन गया ये यूएन का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट कुछ और बातें करते हैं। Which of the following has been nominated as the India's first ever Shanghai Cooperation Tourism and Culture Capital during the period of 2022 and 2023? यानी कि 2022-23 के लिए SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कैपिटल बनाया गया है। कौन सा कैपिटल? टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल, पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी जो है वो किसको बनाया गया है? तो स्टूडेंट ये बनाया गया है यूपी के एक शहर वाराणसी को। उत्तर प्रदेश में ये शहर है वाराणसी, जिसको बनाया गया है एससीओ का टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल 2022-23 के लिए। अगर मैं बात करूं एससीओ की, इसको किसने बनाया? एससीओ। यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, अलग अलग देश के मेंबर्स यहाँ पे आएंगे। तो अगर मैं एससीओ की बात करूं, जिसका फुल फॉर्म होता है संघाई, यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे देखो लिखा है ऊपर, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके एस्टेब्लिशमेंट यानी फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, तो 15 जून 2001 को, 2001 को 15 जून को हुआ था स्टूडेंट। इसका हेडक्वार्टर लिख लीजिए आप लोग, अगर आप नहीं जानते हैं तो। बीजिंग इसका हेडक्वार्टर है, बीजिंग यानी चाइना में, है ना? चलिए, मेंबर की मैं बात करूं तो ईरान भी है, चाइना है, इंडिया, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रसिया है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है ना? ये सारे मेंबर्स हैं इसके एससीओ के, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following place is declared as the India's first स्वच्छ सुजल प्रदेश? निम्नलिखित में से किस स्थान को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश, सुजल का मतलब क्या है? पीने योग्य पानी जहाँ पे मैक्सिमम अवेलेबल हो, वहां की बात की जा रही है। तो पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश जो है वो अंडमान एंड निकोबार को डिक्लेयर किया गया है। मैं आपको बताऊं कि ये डिक्लेयर किया गया है जल जीवन मिशन के तहत। जल जीवन मिशन की शुरुआत जो हुई थी विद्यार्थियों, ये मिशन की शुरुआत हुई थी 2019 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पानी बचाने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी और कहा था कि जल है तो जीवन है, ठीक है? अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में जल शक्ति मिशन, तो उस समय जल शक्ति मिनिस्ट्री भी बनाई गई, ठीक है? जल शक्ति। तो अभी मिनिस्टर इसके कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी। इन्होंने ही डिक्लेयर किया अंडमान निकोबार को फर्स्ट स्वच्छ सुजल स्टेट प्रदेश, ठीक है? चलिए अंडमान के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, एडमिरल डीके जोशी, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, इसलिए यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, ना कि सीएम। और डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ तो 3 ही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है। Which of the following union minister has going to lead the joint ministerial delegation to US participate in the Global Clean Energy Action Forum? अभी हाल फिलहाल में ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम जो है वो गठित की जा रही है। उसमें इंडिया की तरफ से अमेरिका में गए थे हमारे देश की तरफ से यूनियन मिनिस्टर्स, जिसमें हेड किया था, इसको लीड किसने किया? जितेंद्र सिंह ने, क्योंकि ये इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, सेंट्रल इन्वायरमेंट मिनिस्टर। तो इसलिए इन्होंने इस जो मिनिस्टर्स की मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन है उसमें इंडिया की तरफ से लीड किया था। अच्छा, क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम क्यों गठित किया जाए? क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है कि इस टाइम में जो प्रदूषण है, जो पॉल्यूशन है, वो सबसे बड़ा इशू है। तो उस इशू से निपटने के लिए जितने हो सके हम क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ें, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ें, तो हमारा फायदा होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर एंड एजुकेशन एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट धर्मेंद्र प्रधान has launched the skill app for skill development in leather industry. What does A stand in the skill? स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, यूनियन मिनिस्टर हमारे जो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट है धर्मेंद्र प्रधान जी, इसके बारे में जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, इन्होंने
लेदर इंडस्ट्री को आगे लेके जाने के लिए उस लेदर इंडस्ट्री में काम करने वाले लेदर एम्प्लॉयज के लिए एक स्किल प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसमें ए का मतलब पूछ रहा है, तो इसमें ए का मतलब होता है असेसमेंट। मैं आगे बताता हूँ इसके बारे में। देखो, इसका फुल फॉर्म होता है स्किल का, स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज। यानी कि जितने भी लेदर इंडस्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, उन सभी एम्प्लॉयज को स्किल करने का काम करेगा ये स्किल, जिसको लॉन्च किया धर्मेंद्र प्रधान जी। साइड में आप देख रहे हैं, ये हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। 25-year-old क्लाइमेट एक्टिविटीज वेनेसा नकाटे। वेनेसा नकाटे जो हैं, इनको अपॉइंट किया गया है गुडविल एम्बेसडर। ठीक है, गुडविल एम्बेसडर किसकी तरफ से? ये यूनिसेफ की तरफ से। तो स्टूडेंट आपसे पूछा गया है कि ये किस देश की हैं, किस देश की हैं वेनेसा नकाटे। तो स्टूडेंट आपको मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। युगांडा की हैं वेनेसा नकाटे, जो कि एक क्लाइमेट एक्टिविटिस्ट हैं। गुडविल एम्बेसडर यूनिसेफ की तरफ से क्यों बनाया गया है? क्योंकि गुडविल एम्बेसडर चीज ना करें, ताकि हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या हो, ये हानिकारक ना हो, तो उसको प्रमोट करने के लिए इनको गुडविल एम्बेसडर बनाया गया। इंडिया की तरफ से सचिन तेंदुलकर जी को बनाया गया, क्योंकि लोग इनको फॉलो करते हैं और इनकी बात मानते हैं, इस वजह से यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर बनाए जाते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट कुछ और बातें करते हैं स्टूडेंट। ये युगांडा के हैं, मैंने आपको बता दिया। ये देखो, आपको फिगर में दिख रही होंगी वेनेसा नकाटे। ठीक है, 25 साल की हैं केवल। हु हैज बीन confirmed the French top civilian honor Knight of the Legion of Honor। यानी कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ लीजन किसे सम्मानित किया गया? तो स्टूडेंट ये हमारे देश की हैं स्वाति पिरामल को सम्मानित किया गया है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसका नाम है नाइट ऑफ द लीजन। ठीक है, अगर मैं बात करूं जर्मनी के डॉर्न स्टेड में पेन सेंटर द्वारा हरमन केस्टन पुरस्कार से के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो हरमन किस्टन पुरस्कार जो है वो दिया गया है मीना कंदासामे को। ये भी इंडिया के, ये भी रिलेटेड है, केवल नाम आप याद रखो। प्रीवियस क्लासेस में हमने इस बहुत डिटेल डिस्कशन इसके ऊपर किया है, तो आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, विच पैरामिलिट्री फोर्सेस फर्स्ट फीमेल कैमल राइडिंग। देखिए, भारत और पाक सीमा पर किस अर्धसैनिक बलों की पहली महिला ऊंट सवारी दस्ता, यानी कि ऊंट की जो सवारी करेंगी वो कौन करेंगी? फीमेल जो राइडर है। तो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ये काम स्टार्ट किया है बीएसएफ ने, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्टार्ट किया है कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उस पर ऊंट जो फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड है वो होने वाली है बीएसएफ की तरफ से। ठीक है, देख लो आप, बीएसएफ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1965 में, 1965 में। प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल है पंकज कुमार सिंह और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये लोग 1 दिसंबर की परेड, 1 दिसंबर 2022 की जो परेड है उसमें ये लोग शामिल हो चुकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बीएसएफ डे मनाया जाता है 3 दिसंबर को, इसलिए इन्होंने 1 दिसंबर को परेड हुई थी उसमें शामिल हुई थी लोग। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के पुरुषों में 65 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता है, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता गया किसके द्वारा? तो स्टूडेंट, इनका नाम है बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया जी ने अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता है 65 केजी कैटेगरी में। ठीक है, और इनके साथ ही किसने जीता है? फर्स्ट वुमेन्स भी हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा फर्स्ट वुमेन, जिनका नाम आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, कौन है? ठीक है, फर्स्ट वुमेन। एक सेकंड रुको, अरे यार ये इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जब भी वीडियो आप देखिएगा। तो फर्स्ट वुमेन कौन है जिन्होंने 55 किलो में, ठीक है, 55 किलो वर्ग में, इसको इरेज कर रहे हैं, इरेज नहीं बना था, चलिए 55 केजी कैटेगरी में ब्रॉन्ज इन्होंने भी जीता है। ठीक है, इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा फर्स्ट वुमेन इंडिया की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मर डेविस कप कैप्टन नरेश कुमार पास्ड अवे रिसेंटली। डेविस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? डेविस कप जो है वो किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। तो स्टूडेंट, डेविस कप जो है ये रिलेटेड है हॉकी से। ठीक है, और
पूर्व डेविस कप के कप्तान इंडिया की तरफ से रहे हैं नरेश कुमार। ऑप्शन नंबर 1 हॉकी। तो नरेश कुमार जी का निधन हो गया है। आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज बिकम इंडिया 76th चेस ग्रैंड मास्टर। भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो स्टूडेंट ये 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आपके, जिनका नाम है प्रणव आनंद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रणव आनंद जो है वो ग्रैंड मास्टर बने। कुछ और ग्रैंड मास्टर जिनकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। 75 वी प्रणव तमिलनाडु, 74 राहुल श्रीवास्तव तेलंगाना, भारत सुब्रमण्यम 73rd तमिलनाडु, 72nd यानी कि 72 जो है वो मित्रभा गुहा वेस्ट बंगाल, संकल्प गुप्ता महाराष्ट्र और 70 जो है वो राजा ऋत्विक तेलंगाना। ये कुछ हाल फिलहाल के ग्रैंड मास्टर हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिएगा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलेंगी यहीं पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन प्रेस करो। ऐसी इसके अगले पार्ट में हम लोग और मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ। बाय बाय।